वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में पार्ट 5 कंठ के नेय कंठगम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी किस तरह से ये कहानी है एक शिकारी और एक शेर की। कि शेर का बाघ का कहना है कि स्वार्थ ही सब कुछ होता है। तो शिकारी किस प्रकार से ये सिद्ध करेगा कि स्वार्थ ही अपना सब कुछ नहीं होता है, स्वार्थ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कहानी को हम अपनी चैप्टर की रीडिंग के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि एक बाघ जो जाल में फंस जाता है और शिकारी उसकी जब मदद करता है, मानवता के नाते उसकी मदद करता है, फिर भी वह शेर उसी को खाना चाहता है। इसके बाद जो शेर होता है, बाघ होता है, वो उसे बताता है कि किस तरह से सभी जो कार्य होते हैं वो स्वार्थ के लिए ही होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही होते हैं। लेकिन अंत में शिकारी के द्वारा बाघ को पकड़े जाने पर, वापस बाघ को जाल में पकड़े जाने पर बाघ को ये महसूस होता है कि स्वार्थ ही सब कुछ नहीं होता है और किस प्रकार से हमें मानवता के लिए भी कार्य करना चाहिए। और जो मानव धर्म का पालन करता है, जो मानवता यानी दूसरों के हित के लिए जो कार्य करता है, उसको उसका सहयोग करना चाहिए। ओके, अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। आइए। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याघ्रः पक्षिमदिना मृगादिना ग्रहेण च स्वीकार्य जीविकां निर्वहति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तृर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चल वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्रः वृद्ध आसीत्। सोऽचिन्तयन् व्याघ्रः मा खादिष्यति, अतएव पलायन करणीयम्। व्याघ्रः नवदेत् भव मानव कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोर्चयसि तर्हि अहं त्वत्वा न हानिष्यामि। इस तरह से ये बाघ उससे कहता है। क्या कहता है, हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। एक चंचल नामक शिकारी था। वह पक्षियों और मृगों को मारकर पकड़ने के द्वारा अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह रात को जंगल में जाल फैलाकर चला गया। दूसरे दिन जब चंचल वन को गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बाघ ने उससे कहा, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रं जालात् परिनिर्सायत्। व्याघ्रः क्लान्त आसीत्। सोऽवदत्, भो मानव, पिपासु अहं नद्या जलमानीय मम पिपासा शमय। व्याघ्रः जल पीत्वा पुनः व्याधमत्वत् शामय मे पिपासा। साम्प्रतं बुद्धभिक्षुतोऽस्मि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चल उक्तवान्, अहं त्वकृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। इसका अर्थ होता है, तब उस शिकारी ने बाघ को जेल से बाहर निकाल दिया। बाघ बहुत थका हुआ था। तब वह बोला, मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। तो बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, यानी तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया है, तो तुमने झूठ कहा था, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। फिर व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्तया किमपि अकार्यं न भवति, सर्वस्वार्थ समयते। चंचल नदीं जल समयते। अपृच्छत्, नदी जलम् अवदत्, एकमेव भवति। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्व स्वार्थ समयते। तो
बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। तो चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं और समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। वृक्ष अवदत्, मानवा अस्माकं छायायां विरमति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे अप्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वस्वार्थ संयते। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर भी ऐसे ही पूछा। तो वृक्ष ने बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और फिर हमारे ही ऊपर कुल्हाड़ियों का प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं और जहाँ भी काटते हैं और जहाँ कहीं भी काटते हैं। सभी स्वार्थी और मतलबी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पश्चे नीलेना एता वार्ता शृणोति स्म। सा सहसा चंचलमृगप्रश्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय। स अवदत्, अहमात्र स्वस् अवसरे त्वसमागवति, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम एष महावे खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखिलां कथा नवदेत्य। अर्थात पास ही के एक बेल के झाड़ के पीछे एक लोमड़ी छिपी हुई सारी बातें सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ। वह बोला, कौन बोला? चंचल। चंचल ने बोला, अरे मौसी, तुम समय पर आ गई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। इसके बाद लोमड़ी इसकी संपूर्ण कथा को सुना, यानी शुरू से लेकर अंत तक जो भी उसके साथ हुआ उस पूरी बातों को उसने सुना। लोमशिका चंचल अकथयत्, बाणं तव जालं प्रसारयत्। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रक्ष्य द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्र तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। स तथैव समाचारत्। अनन्तरं कूर्दनेन श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामेव च आयात्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्य त्वया व्रणितं सर्वस्वार्थे संयते। तो इसके बाद अंत में क्या हुआ? लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर से उस बाघ से कहा कि तुम इस जाल के अंदर बंधो। कैसे बंधे, मैं देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए फिर से जाल में प्रवेश कर लिया, वापस वो जाल में चला गया। तो लोमड़ी ने कहा, बार बार कूद के भी दिखाओ। उसने बिल्कुल वैसा किया, जैसा जैसा लोमड़ी उस बाघ को कहने के लिए कहती गई वैसा वैसा वो बाघ करता गया। जाल में बंधा वो बाघ थक गया और असहाय होकर वहीं गिर गया, यानी वहीं पर गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो। तब बाघ ने कहा, तुमने सही कहा था, सभी स्वार्थ को चाहते हैं, तो इसलिए हमें केवल अपने स्वार्थ का ध्यान न रखकर सभी के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ओके, थैंक यू।